नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और आप बहुत अच्छे वक्ता बन रहे हैं, सीख रहे हैं। जो भी लोग स्वामी जी यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उनका कहीं न कहीं सपना है या कुछ अच्छे वक्ता हैं, जो कुछ जानकारियाँ लेते हैं। क्योंकि ज्ञान जो है ना, उनका आदान-प्रदान है। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ या मैं कहीं किसी चैनल से सीखता हूँ, कुछ आप मेरे से सीखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग सीखते रहें। और आज संचालकों के लिए विशेष करके मैं बात कहूँगा, चाहे कोई वक्ता है, एक शायरी बोलता हूँ मैं कि कभी-कभी हमने अपने दिल को यूँ भी बहलाया है, जो बात हम खुद नहीं समझे दूसरों को समझाया है। एक जो वक्ता होता है, उसमें लोग कहीं न कहीं एक प्रेरणा देखते हैं, एक मार्गदर्शक देखते हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि एक वक्ता जो बोलने वाला है, वो वक्ता है, बोल के चला गया। वो तो देखो कोई डांस करने वाला हो सकता है, जिसका डांस देखा, किसी गीत गाने वाले का हमने कोई जैसे गाना हमने सुना चले गए, जैसे भजन गायक हो गए, इनके प्रति भी लोग कहीं न कहीं इनको सोचते हैं कि ये अच्छे भक्त हैं, अच्छे विचारों से जैसे भरे हुए हैं। तो इसी तरह से वक्ता है या संचालक है, जो भी वो शब्द बोलता है ना, कहीं न कहीं लोग उन उसके शब्दों को उसकी पर्सनैलिटी के साथ भी जोड़कर जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा जिनको ज़रूरत होती है भाषण देने की या कहीं पर अतिथि उनको ज़्यादा बुलाया जाता है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपनी बातों पर वही बातें करें, लोगों को प्रेरणा दें जिन बातों पे वो चलते हैं। जैसे कि व्यावहारिक बातें जो है ना, अभी सपोज़ करो कि को आप अगर किसी को ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से बचाओ, तो ये ज़रूरी है कि आपके बच्चे जो है ना, वो किस तरह से उनको आप किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से उनका आप पालन-पोषण करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दलीलें तो देता है खूबसूरत बहुत, कितना मुश्किल है पहले खुद सुधर के दिखा, इतना नाज़ है तुझे अपने हुनर पे, तो पै किसी के दिल में उतर के दिखा। एक जो वक्ता है ना, कोई भी व्यक्ति बोलने वाला है, चाहे वो संचालक है, उसके अंदर या वो कोई हुनरबाज़ है, तो किसी के दिल में उतरने का टैलेंट उसके अंदर होना चाहिए। अच्छे अच्छे बोलने वाले भी होते हैं, खूब अच्छे बोलने वाले होते हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ा दूषित होता है। तो इसलिए मैं ये जो मेरे साथी वक्ता हैं और मार्गदर्शक हैं या कहें कि कोई संचालक हैं, तो वो इस बात की ओर ध्यान ज़रूर दें। आप कमिटमेंट करें पब्लिक के सामने, भी ऐसा कहें कि ठीक है, अभी मैं भी अभी सीख रहा हूँ। जब भी आप कोई बात बोलते हैं कि कौम को कबीलों में मत बाँटिए, यह सफ़र चंद मीलों में मत बाँटिए, एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसे नालों और झीलों में मत बाँटिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग अपने देश को धर्म, जाति में ना बाँटें। भारत एक है और हम भारतीय हैं। अब वो बोल तो रहा है, लेकिन अगर वो स्वर्ण जाति का है या उसको ऐसा लगता है कि मेरा धर्म ज़्यादा ही अच्छा है, उसके अंदर ऐसे भाव हैं, उसके परिवार में, उसके समाज में वो इस तरह का भेदभाव करता है, उसके मन में भेद है, तो उसकी बातें कभी कारगर नहीं हो सकती। इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि अगर आपको अपने एक बहुत अच्छा और एक परमानेंट वक्तव्य सीखना है और शब्दों की कला सीखनी है, तो उसके लिए आपके भाव और आपके जो जैसे भी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो भी आप बात बोलते हैं, तो आपकी तर्क की आप जो भी तर्क देते हैं, उसकी तर्क की कसौटी पर आप खरे हों और ऑथेंटिक बातें करें, फिर जो है ना, लोगों पर इसका बहुत असर पड़ेगा। आशा है आप इन बातों पे ध्यान देंगे। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर और सीखते रहिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करना हो, मंच पर बोलना सीखना हो, कोई भी संचालन की, भाषण की अगर स्क्रिप्ट चाहिए, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।